Today, the purpose of standing here is to tell you about the human respiratory system. Basically, in human body, there are many systems like digestive system, circulatory system. So it's like the same, there is respiratory system. Firstly, what is respiratory system? Respiratory system होता क्या है? The process वो हमल जिसमें हम हवा को लेते हैं और उसे वापस रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी इसकी डेफिनेशन क्या है? द सिस्टम थ्रू विच वी टेक एयर इनटू लंग्स, ब्लड एंड दैट रिलीज इनटू द एनवायरमेंट, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। Respiratory system is divided into two parts, respiratory tract and second one is lungs. रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, सांस लेने के अमल को और सांस को बाहर निकालने के अमल को दो हिस्सों में तकसीम किया है। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेकंड वन इज लंग्स। वी विल डिस्कस बोथ ऑफ देम इन डिटेल। हम दोनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्टली आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता क्या है? फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो आम सा रास्ता होता है, वो आम सा रास्ता जिसमें हम फ्रेश एयर को लेते हैं और उसे वापस रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिवाइड किया है, फर्दर डिवाइड किया है इसको 11 पार्ट्स में, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी डायग्राम के पास आते हैं जिससे हम समझ सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फर्स्टली जब सांस लेने का प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होता है, जब सबसे पहले हम सांस लेते हैं और उसे वापस रिलीज करते हैं, तो वो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है टू ओपनिंग से। द टू ओपनिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। दो ओपनिंग्स बैरूनी तरफ, बैरूनी तरफ के जो दो ओपनिंग्स पाए जाते हैं जिससे हमारा सबसे पहले सांस लेने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? द टू ओपनिंग्स दैट आर प्रेजेंट and that are present which firstly here enter into the body that are called external nostrils. अभी एक्सटर्नल नोस्ट्रल के बाद हमारे पास क्या आता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रल के बाद हमारे पास आता है एक कैविटी, एक स्पेस आता है। बेसिकली कैविटी हम कहते हैं किसी खाली जगह को, किसी खाली स्पेस को। तो यहाँ पे हमारे पास आता है नोजल कैविटी। नोजल कैविटी किसे कहते हैं? वो खाली जगह, वो स्पेस जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल के बाद पाया जाता है और जिसमें ईयर और म्यूकस पाए जाते हैं, जिसमें बाल और बलगम जिसे हम कहते हैं वो पाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं नोजल कैविटी। डेफिनेशन क्या है? द कैविटी दैट इज प्रेजेंट आफ्टर एक्सटर्नल नोस्ट्रल दैट्स कॉल्ड नोजल कैविटी। अभी सांस लेने के प्रोसेस में इतने ऑर्गन आते हैं। अभी नोजल कैविटी के बाद हमारे पास जो ऑर्गन आता है वो है इंटरनल नोस्ट्रल्स। As we firstly said that there is two opening at first, that's called external nostril. So now at the same there is two opening that's called internal nostril. अंदरूनी तरफ के जो दो ओपनिंग्स पाए जाते हैं जो सांस लेने के प्रोसेस में काम देते हैं उसे कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रल्स। इसे हम कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रल्स। जहां पे माउथ कैविटी और नोजल कैविटी मिलते हैं और दो ओपनिंग होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रल्स। ये भी काम करता है सांस लेने के प्रोसेस में। अभी इंटरनल नोस्ट्रल के बाद जो हमारे पास ऑर्गन आता है वो ऑर्गन कहलाता है ट्रिकिया। ये जो लॉन्ग सा ट्यूब होता है, इस लॉन्ग से ट्यूब को हम कहते हैं ट्रिकिया।
जो सांस लेने के प्रोसेस में काम करता है। ट्रिकिया में बहुत सी चीजें प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बेसिकली कहते हैं विंड पाइप। सांस लेने का जो अमल होता है, सांस लेने का जो पाइप होते हैं, इसे कहते हैं हम ट्रिकिया। अब ट्रिकिया में क्या क्या पाए जाते हैं? ट्रिकिया का जो सबसे पहले जहां पे ये जगह होता है, ट्रिकिया से पहले जो जगह पाई जाती है जहां पे नोजल कैविटी और माउथ कैविटी मिलते हैं, उस स्पेस को, यहाँ पे जो स्पेस पाया जाता है इसे हम कहते हैं लैरिंग्स। ये कॉमन सा पैसेज होता है, ये कॉमन सा रास्ता होता है जहां पे जब हम सांस और फूड को एक साथ खाते हैं, लेते हैं, तो वो यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। फिर फूड पाइप, जो खुराक होता है वो फूड पाइप में चला जाता है और जो सांस होती है वो वेंट पाइप में चला जाता है। तो यहाँ पे होता है लैरिंग्स। फेरिंग्स। अभी फेरिंग्स के बाद जो हमारे पास ऑर्गन पाए जाते हैं, फेरिंग्स के बाद जो ऑर्गन होता है वो है ग्लोटस। जो ट्रिकिया, जो लॉन्ग ट्यूब होता है जिसका जो स्टार्ट होता है, वो सबसे पहले जो ट्रिकिया की ओपनिंग होती है उससे कहते हैं ग्लोटस, जहां से ट्रिकिया फर्स्टली स्टार्ट होता है। तो ट्रिकिया की ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लोटस। द ओपनिंग ऑफ ट्रिकिया इज कॉल्ड ग्लोटस। अभी जो हमने ट्रिकिया पढ़ा, ग्लोटस पढ़ा, इंटरनल नोस्ट्रल, ये सारी चीजें पढ़े, तो ग्लोटस के ऊपर एक लीड लाइक ऑर्गन होता है इस तरह का। इस तरह का एक लीड लाइक ऑर्गन पाया जाता है। व्हाट वी कॉल दैट ऑर्गन? दैट्स कॉल्ड एपिग्लोटस। ये काम क्या करता है? बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि खाने के दरमियान बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो एपिग्लोटस खुल जाता है, तो हो सकता है कि हमारा खाना सांस की नली में चला जाए, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हम खाने के दौरान नहीं बोलते, क्योंकि एपिग्लोटस खुल जाता है। एपिग्लोटस का काम यही होता है कि वो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है, बचाता है, विंड पाइप से फूड पाइप में ले जाता है इसको। जैसे हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटस बंद हो जाता है, फूड पाइप से बंद हो जाता है और विंड पाइप से बंद हो जाता है और फूड आता है फूड पाइप में। तो ये एपिग्लोटस का काम होता है। डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ लीड लाइक ऑर्गन दैट हेल्प टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू वेंट पाइप। ये बचाता है फूड की एंट्री को वेंट पाइप में। अभी ये ट्रिकिया, अभी हमने ग्लोटस पढ़ा, लीड लाइक ऑर्गन दैट्स कॉल्ड एपिग्लोटस। ट्रिकिया एक लॉन्ग सा पाइप होता है जो सांस लेने के अमल में काम करता है। अभी ट्रिकिया के लास्ट, ट्रिकिया जो बना है वो कार्टिलेज से बना है। कार्टिलेज एक सी शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के, ये इससे ट्रिकिया बना होता है। ट्रिकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड इट हेल्प्स, द कार्टिलेज हेल्प्स द ट्रिकिया टू प्रिवेंट ट्रिकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये ट्रिकिया को बचाता है सिकुड़ने से। मींस जब हम सांस लेते हैं तो ये ट्रिकिया को बचाता है ताकि वो सिकुड़ ना जाए। ये कार्टिलेज का काम होता है। और बेसिकली कार्टिलेज जो पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, (16 to 22 कार्टिलेज पाए जाते हैं ट्रिकिया में। अभी ट्रिकिया, कार्टिलेज, इन सब के बाद जो ऑर्गन आता है वो हमारे पास है लैरिंग्स। इट्स प्रेजेंट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ ट्रिकिया। ये ट्रिकिया के लास्ट पार्ट में पाया जाता है। जब भी ट्रिकिया खत्म होता है, ये एक छोटा सा स्मॉल ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स। इसका काम क्या होता है? ये साउंड प्रोड्यूसर होता है। हम जो साउंड निकालते हैं, आवाज निकालते हैं, ये बेसिकली हम लैरिंग्स की वजह से निकालते हैं, क्योंकि लैरिंग्स के दरमियान दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दो इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं इस तरह के। दागेनुमा स्ट्रक्चर पाए जाता है लैरिंग्स के दरमियान, जिसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स।
जब हम सांस लेते हैं तो ये इलास्टिक फाइबर्स वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लैरिंग्स को कह सकते हैं साउंड प्रोड्यूसर, साउंड बॉक्स, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करने में अमल में हेल्प करता है। अभी इसके बाद जब हमने इतने सारे ऑर्गन्स पढ़े, उसके बाद जब ये ट्रिकिया खत्म होता है, जब ट्रिकिया फर्दर डिवाइड होता है दो स्ट्रक्चर्स में, उन दो स्ट्रक्चर को कहते हैं जो मैंने ब्लू से शो किया है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है? When trachea further divided into two sub branches, जब ट्रिकिया दो ब्रांचेस में तकसीम होते हैं और एक लंग्स में और दूसरा दूसरे लंग्स में जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। अभी ब्रोंकाई के बाद जो मैंने ब्लैक से शो किया है, bronchioles. When bronchi further divided into sub branches and sub branches produce small branches, that's called bronchi. पहले हमने ट्रिकिया को डिवाइड किया दो ब्रांचेस में, वो बना ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुआ स्मॉल ब्रांचेस में, उसे कहा ब्रोंकियोल्स। अब जब ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड हो, उसे कहते हैं alveolar duct. When trachea further divided into sub branches that are called bronchi, when bronchi further divided into small branches that are called bronchioles, and when bronchioles further divided into sub branches, small branches that are called alveolar duct. So यहाँ से हमारे पास ट्रिकिया फर्दर डिवाइड होता लंग्स तक आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक स्मॉल तेले नमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एल्वेओलर डक्ट के लास्ट में, जिसे हम कहते हैं एल्वेओलाई। एल्वेओलाई बेसिकली जो हमारे लंग्स होते हैं, ये एल्वेओलाई हमारे लंग्स का यूनिट होता है, क्योंकि हमारे लंग्स सारे एल्वेओलाई से बने होते हैं। हमारे लंग्स में 350 मिलियन एल्वेओलाई पाए जाते हैं ईच लंग्स में। तो at the end of alveolar duct there are small macroscopic bag like structures that are called alveoli. अभी ये सारा जो प्रोसेस था, ये सारा गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस, जिसमें हम सांस लेते थे वापस निकालते थे, ये था हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने डिवाइड किया था दो हिस्सों में, तो ये था रेस्पिरेटरी ट्रैक। अभी हम पढ़ेंगे लंग्स। लंग्स हमारे पास क्या होते हैं? lungs are an respiratory organ that help in gaseous exchange. lungs एक respiratory organ होता है जो help करता है gaseous exchange में। अभी ह्यूमन की बॉडी में कितने लंग्स पाए जाते हैं? there are two lungs that are present in human body and that are present in chest cavity. जो हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं, दो लंग्स होते हैं, और the color of lungs are reddish yellow in color. lungs are reddish yellow in color. Now that are two lungs. We have two lungs, right lung and left lung. Right lung is 3.54 centimeter larger than left lung. राइट लंग, लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है वो हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। ये क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इसमें लोब्स हम किसे कहते हैं? लोब्स हम खानों को कहते हैं। राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। क्योंकि राइट लंग बड़ा है तो उसमें 3 लोब्स होते हैं, 3 खाने होते हैं, और जो लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है, उसमें 2 खाने होते हैं। What are the name of that lobes?
जो लेफ्ट लंग होता है उसमें दो लोब्स पाए जाते हैं, एक सुपेरियर लोब होता है और दूसरा इंफीरियर लोब होता है। और जो राइट लंग होता है इसमें तीन लोब्स पाए जाते हैं, सेम लाइक दैट, सुपेरियर लोब, मिडल लोब एंड देन इंफीरियर लोब। अभी लंग्स पे मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्यूरल मेम्ब्रेन्स। प्यूरल मेम्ब्रेन्स दो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं जो लंग्स के इर्द गिर्द, दोनों लंग्स के इर्द गिर्द पाए जाते हैं और जो हेल्प करते हैं लंग्स के प्रोटेक्शन में। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स सिकुड़ जाते हैं, सांस लेने के प्रोसेस में जब लंग्स सिकुड़ जाते हैं तो ये दो मेम्ब्रेन हेल्प देते हैं प्रोटेक्शन में। फर्स्ट मेम्ब्रेन का नाम है जो ग्रीन से outer pleural membrane. The outer protective membrane around lungs that are called outer protective membrane. जो outer protective membrane होता है lungs का, जो lungs को protect करते हैं उसे कहते हैं outer pleural membrane, और जो inner, जो अंदर की साइड पे होता है lungs के, उसे कहते हैं inner pleural membrane. The membrane that are present in the inner part of lung and that help in the protection of lungs. अभी हमारे पास आता है जो दो मेम्ब्रेन होते हैं इनके दरमियान एक डेंस फ्लूइड होता है, एक गाढ़ा फ्लूइड पाया जाता है जो हेल्प करता है लंग्स के प्रोटेक्शन में। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं प्यूरल फ्लूइड। ये हेल्प करता है, ये प्यूरल फ्लूइड, ये दो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्यूरल फ्लूइड, और ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। सो दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।